जी, मेरे साथ अभी हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी, महागठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण घटक दल के नेता हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कहां पेच फंसा है जिसकी वजह से फैसला नहीं हो पा रहा है। मांझी जी, कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ऐसा पेच फंसा दिया है कि फैसला नहीं हो पा रहा है। वैसी कोई बात है नहीं। बात यही है कि जैसे आप जान रहे हैं कि राजग यानी एनडीए ने फैसला करने का नाम आज 4 महीना से बोल रहा है। हम फैसला कर लिया, फिर नंबर जुड़ा दिया कि फलना इतना लोग लड़ेंगे, लेकिन कौन क्षेत्र से कौन पार्टी लड़ेगी इसका खुलासा तो आज तक नहीं किए हैं। और हम शुरू से आपको कह रहे हैं, अंतर की बात जो कि कोई नहीं बोलता है, कि जैसे एक अखाड़ा में पहलवान उतरता है तो देह चमकाता है, उसके बाद लोग उसी को देख करके दूसरा जवान उसका जोड़ा लगाता है। ये हम लोग देहात के हैं, इसीलिए कह रहे हैं वही चीज़ यहाँ भी है। हम लोग देख लेंगे कि कौन पार्टी के लोग कौन कंस्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, जहाँ हम घटक दलों में कौन फाइट दे सकता है, क्योंकि हमको उनको हराना है। इस सिलसिले में हम लोग अभी वाच कर रहे हैं। रही बात, बैठकों का दौर जारी है। आप सुने हो कि 4 दिन पहले 3 दिन पहले हम राबड़ी देवी से जाके मिले थे, वहाँ पर तेजस्वी भी थे। आज भी आपने देखा कि कल उपेंद्र कुशवाहा जी और साहनी जी भी गए थे, राबड़ी जी से मिले थे। और अब बारी है कांग्रेस के लोग भी मिलेंगे, तो ये तीनों से अलग अलग मिल करके चर्चाएं होगी। उसके बाद फिर हम ये लोग एक बार मिल करके फाइनल करेंगे। लेकिन फाइनल करेंगे, स्ट्रेटजिकल बात बता दिया, लेकिन फाइनल हम लोग आप लोगों के बीच में नहीं आवेंगे, इसलिए कि जब तक वो राजग वाले एनडीए वाले लोग न अपना फैसला पार्टी वाइज कंस्टिट्यूंसी वाइज कर नहीं, पहलवान आप बाद में बताइएगा कि कौन पहलवान होगा, लेकिन सीट कितनी होगी, किस पार्टी को मिलेगी, ये तो तय हो जाना चाहिए ना। ये तय हो जा रहा है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। फाइनल शेप करने में आ गए हैं हम लोग, और आपको कह ही दिया कि कैसे कैसे बैठकें हो रही है। अब कांग्रेस के साथ बैठक होनी है और उसके बाद सब हम लोग एक मिल करके फाइनल कर लेंगे। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये हम अभी आपको नहीं बताएंगे। हमने एक ही चीज़ कहा है कि पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी मैटर नहीं करता है, पार्टी कितने सीट पर लड़ करके एनडीए को मात दे सकती है ये माना रखता है। और हम सबसे गुजारिश किया है कि हर एक पार्टी को सेक्रीफाइस करना चाहिए, खास करके बड़े दलों को सेक्रीफाइस करना चाहिए। और छोटे दल का जहाँ तक सवाल है, उनको भी कोई इशू नहीं बनाना चाहिए कि हमको इतना सीट मिलना चाहिए। जिताऊ सीट जो प्राप्त कर सकते हैं वो लेना चाहिए, ताकि हम एनडीए को हरावें। और जहाँ तक अपनी बात है, हम तो बहुत पहले भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि आप लोग मीडिया के माध्यम से बहुत प्रचारित किया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना है। इस संबंध में हम अपना नज़रिया स्पष्ट कर दिया है कि हम महागठबंधन के सबसे पुराना घटक हैं, और ऐसे समय में उनको साथ दिया जिस समय बिहार में उपचुनाव हो रहे थे, और उस चुनाव में हमारी भूमिका रही, इसको लोग नकार नहीं सकते हैं। इसलिए हमने कहा है कि राजद और कांग्रेस के बाद कोई भी घटक है उसके बराबर या नहीं तो उससे 1 सीट ज़्यादा हमको मिलना चाहिए। ये मेरे सम्मान की बात होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर बैठक में तय होती है कि नहीं, आपको 1 सीट मिलने की बात है, तो हम 1 सीट पर नहीं लड़ना पसंद करेंगे और हम महागठबंधन को मदद करेंगे बाहर से। लेकिन हाँ, तो ठीक है, आप बहुत उदार हैं, लेकिन 1 सीट पर तो नहीं लड़ेंगे, वो तो अपमान है पार्टी का। आप बताइए, अब कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी से मिलकर, कांग्रेस से मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाने की योजना भिड़ा रहे हैं और दबाव बना रहे हैं आरजेडी पर। अब खैर वो उनकी बात है, उनकी बात को हम नहीं जानते हैं। वो लोग राजनीतिक प्राणी हैं, राजनीतिक लहजे में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप शुरू से जानते हैं कि हम राजनीतिक प्राणी। काम आएगा रणनीति, उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस मिलकर दबाव बना सकते हैं। अब वो अलग बात है, इस पर बाद में हम बात करेंगे। अभी क्या है, उड़ती हुई बात को हम उस पर कुछ रिएक्शन दें उचित नहीं है। अभी मेरे समझ से कोई वैसी बात नहीं कि वो तीनों मिल करके दबाव डाल रहे हैं राजद पर, ऐसी सूचना हमको नहीं है। तो आपने देख लिया, जीतन राम मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी के साथ सम्मानजनक समझौता होना चाहिए, और सम्मानजनक समझौता से मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 सीट ज्यादा मिलनी चाहिए। 1 सीट देने की बात होगी तो बिना सीट के ये महागठबंधन का साथ देंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे।
यानी किसी भी कीमत पर सम्मान के साथ समझौता जीतन राम मांझी नहीं करने वाले हैं।